हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। आज की हमारी ये मॉक टेस्ट 9 है और इसमें जो हमारा पहला शब्द है बायस, जिसका मतलब होता है पक्षपाती, जिसने पक्षपात किया हो। तो इसके सिनोनियम बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे एक है प्रिजुडाइज्ड, ये तो बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। जैसे एक इसका सिनोनियम है पार्शल, ठीक है। अब अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे तो डिसइंटरेस्टेड आएगा। इसका मतलब क्या होता है? निस्वार्थ, जो अपना कुछ भी नहीं सोचता, किसी तरीके का कोई पक्ष ना करता हो। अगर मैं इससे बनाऊं अनइंटरेस्टेड, तो यहाँ एक बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, और वो ये है कि इसमें स्वार्थ नहीं बल्कि इसमें हिंदी होती है रुचिहीन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरेस्टेड का, अगर कोई आपसे पूछे इंटरेस्टेड का एंटोनियम बताओ, तो इंटरेस्टेड का एंटोनियम अनइंटरेस्टेड होगा। ठीक, तो डिसइंटरेस्टेड हो गया, जो बिल्कुल भी स्वार्थ न रखता हो। इसका मीनिंग आंसर तो ये होगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो सिनोनियम बन जाएगा वो बन जाएगा सेल्फिश लेस। सेल्फिश लेस मतलब जो निस्वार्थ हो। वैसे इसका जो शब्द है पूरा वो है सेल्फिश लेसनेस, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अब अगर मैं बात करूं आपसे इस शब्द की, तो इसका मतलब होता है अरुचिकर, जिसे लोग पसंद ना करते हो। इसका सिनोनियम अगर जानना चाहते हो आप, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट, या इसका एक सिनोनियम बन जाएगा डिस्पाइजिंग। डिस्पाइज का मतलब घृणा करना होता है, तो डिस्पाइजिंग भी बन जाएगा। या इसका एक सिनोनियम और बन जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं इल विल, जिसमें इच्छा ना हो किसी चीज़ की। अब अगर मैं बात करूं, तो एक शब्द है कर्व्ड, इसका मतलब होता है घुमावदार। घुमावदार में जो सिनोनियम बनेंगे हमारे, एक बन जाएगा लूप, एक बन जाएगा सरपेंटाइन, ये सांप से संबंधित होता है। एक बन जाएगा हमारा इसका सिनोनियम कर्व्ड के लिए लगा सकते हैं हम आर्क्ड। आँच सुना आपने? आँच जो होता है इस तरीके से कुछ लगा हुआ, चाप बोलते हैं जिसे, तो वो भी इसका सिनोनियम बन जाएगा। अच्छा, क्योर्ड होता है इलाज करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत बढ़िया है, नया भी है आपके लिए। इसका मतलब होता है नष्ट करना। इसका जो सिनोनियम है वो बनेगा डेस्ट्रॉय या टर्मिनेट। तो एक्सट्रीपैट का मतलब होता है नष्ट करना, डेस्ट्रॉय, टर्मिनेट, स्पॉइल। लेकिन हमें बताना है एंटोनियम, तो बन जाएगा प्रिजर्व। और प्रिजर्व का मतलब आप जानते हैं संरक्षित करके रखना, यानी कि सुरक्षित रखना। ये तो बहुत चल रहा है आपके सामने शब्द, कई बार आ गया, ये चलते रहते हैं सारे पेपर में। अब बात करते हैं इनसेमिनेट की, तो एक शब्द होता है सेमिन। इसी को किसी महिला के शरीर में डालना, यानी कि ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट होना चाहती हो, तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से भी, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहा आजकल, या नेचुरल तरीके से भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करके जो बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, वो जो होता है उस टाइम पे, उसी को बोलते हैं इनसेमिनेट। फिर आता है इनग्रेशिएट, तो इसका मतलब होता है बच्चों किसी का फेवर पाना,
चापलूसी करके। तो किसी का फेवर पाना चापलूसी करके, इसके लिए एक सिनोनियम बन जाता है बच्चों बहुत बढ़िया, कल्टीवेट। अब आप कहोगे सर कल्टीवेट का मतलब तो खेती करना होता है, तो ये इसका मतलब इसका बता रहा हूँ, इसका मतलब यही तो है कि किसी के दिल में अपनी जगह बनाना। तो कह सकते हैं कि जैसे खेत में जब हम उसको जोतेंगे तो फसल प्राप्त होगी, ऐसे ही है दूसरों के साथ कुछ भला करके उनसे अच्छे की उम्मीद करना। तो इंग्रेशिएट का मतलब यही होता है कि कल्टीवेट करना, किसी का फेवर पाना चापलूसी करके। इसके लिए एक सिनोनियम और बताऊँ आपको बहुत बढ़िया वाला, इसका एक सिनोनियम ईडियम भी है, करी फेवर विद। ये ईडियम ध्यान रखना, इसका मतलब भी यही होता, पक्ष पाना किसी का, टू विन फेवर, टू विन फेवर, ये इसके लिए बन जाएगा। चलिए बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। आते हैं सैल्यूटेरी, तो ये होता है बच्चों लाभदायक। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो बन जाएगा बेनिफिशियल, सिनोनियम चल रहा है इसके ये। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए बन जाएगा हमारा एडवांटेजियस, जिससे एडवांटेज मिले। अगर आप चाहेंगे इसका तो बन जाएगा हेल्थ गिविंग। अगर आप चाहेंगे इसके लिए तो बन जाएगा न्यूट्रिशियस, ठीक है, पौष्टिक, ये इसके सिनोनियम है। एंटोनियम की बात करेंगे तो नोक्शस, क्योंकि इसका मतलब होता है हानिकारक। क्या मतलब होता है इसका? हानिकारक। अब अगर बात करें नोक्शस के सिनोनियम की, तो नोक्शस के सिनोनियम होते हैं आपका टॉक्सिक, हार्मफुल, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा जहरीला। ऑब्जेक्शनेबल की बात करूं अगर मैं, तो ऑब्जेक्शन होता है जिस पे कोई आपत्ति उठाई जा सकती हो, तो आराम से इसका बन जाएगा बच्चों कंट्रोवर्शियल। इसका बन जाएगा बच्चों डिबेटेबल। और अगर मैं इसके लिए एक ईडियम लिख दूं तो मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? मूड पॉइंट। जब आप वर्ड पावर के उस स्तर पे पहुंच जाओगे जो बहुत कुछ याद होगा, तो ऐसे ही आप करोगे जैसे हम कर रहे हैं। मॉडरेट की मतलब आती है तो फिर साधारण सा। तो मॉडरेट का अगर सिनोनियम बनाएंगे तो बनेगा मॉडेस्ट या ऑर्डिनरी या कॉमन। अगर आप किसी से कहते हो कि पेपर मॉडरेट आया था, तो आप जानते हो साधारण सा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, मीडियम था। तो इसका मतलब यही होता है मॉडरेट का। फेयरवेल होती है अलविदा, गुड बाय। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। एक्सक्विजिट होता है बच्चों सुंदर या शानदार। इसके सिनोनियम चाहिए अगर आपको, तो इसका सिनोनियम बन जाता है ग्रेसफुल। तो ये रहा। एक सिनोनियम बन जाएगा इसका ब्यूटीफुल, एक बन जाएगा मैग्निफिसेंट, एक सिनोनियम इसका रिफाइंड भी बनेगा। रिफाइंड ये होता है पारशीकृत, रिफाइंड। अगर ये सिनोनियम न पूछ के एंटोनियम पूछते तो इसका सिनोनियम एंटोनियम ये बनाता मैं। फिलहाल इसके ये सिनोनियम है। अगर बात करें हम क्लमजी की, तो ये होता है बच्चों बेढंगा, ठीक है। इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए तो इसके लिए सिनोनियम बनता है बच्चों अनप्लीजेंट। और इसका सिनोनियम तो एक होता है ए बुल इन ए चाइना शॉप। ये एक ईडियम है, इसका आंसर तो यही आता है, ए बुल इन ए चाइना शॉप। रफ की बात करोगे तो आप जानते हैं ये भद्दा सा होता है, इसका एंटोनियम लिख सकता हूँ मैं इस टाइम, वो है फेयर या स्मूथ।
यहाँ पे थोड़ा सा आप गलती कर लेना, ज़रा सही कर लेना। जैसे ग्रेसफुल में वो ई छोड़ गया लड़का, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई गलती नहीं होती है। अनरिफाइंड में आएंगे तो इसका वैसे तो मतलब होता है अपार्शीकृत, लेकिन इसका मतलब होता क्या है अपार्शीकृत का? इसका मतलब होता है, मान लीजिए अगर हमें धरती से जैव ईंधन प्राप्त हुआ तो उसे अलग अलग टाइम पे गर्म करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन प्राप्त होता है, लेकिन वो जो मिला सा होता है, गंदा सा, जिसमें काफ़ी कुछ मिलावट होती है, तो उसे बोलते हैं अनरिफाइंड। तो इसके सिनोनियम बन जाएंगे बच्चों अनसिविलाइज्ड, जिसमें सभ्यता ना हो, या अनपॉल्यूटेड, ये ओ है, अनपॉल्यूटेड। यह बन जाएगा बच्चों, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, अनपॉल्यूटेड नहीं होगा इसका, इसका होगा पॉल्यूटेड, दूषित होता है ना, ये वो गलत बता दिया मैंने, इसका ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, इसका एंटोनियम तो इसमें लिखा हुआ है रिफाइंड, ये एंटोनियम होता है इसका। चलिए फिलहाल एक्सक्विजिट का आंसर ग्रेसफुल हो जाएगा। मैं आगे लेके चलता हूँ अब आपको। स्ट्रम्पेट बच्चों, ये होती है ए लेडी हु हैज सेक्सुअल इंटरकॉर्स, जो शारीरिक संबंध बनाती हो कैजुअली, मतलब वो ज़्यादा अपने चरित्र की परवाह नहीं करती, जहाँ भी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वहाँ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट कर ले, उसी को बोलते हैं स्ट्रम्पिट। तो इसके लिए जो सिनोनियम बनेगा हमारा, प्रोस्टिट्यूट बनेगा, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है वेश्या, तो इससे मिलता जुलता जो बनेगा हमारा वो यही बनेगा। बाकी शब्दों में तो मुझे लगता नहीं कि आपको समझाऊं। सरप्राइज, नॉइजी, पीसफुल, सब ये छोटे छोटे से शब्द हैं, इतनी ज़रूरी नहीं कि इन्हें समझाया जाए। फिर आते हैं ऑब्ट्यूज, ये होता है भौंदा। भौंदा मतलब बेकार। इसके सिनोनिम की अगर बात करेंगे आप, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा हमारा फुलिश, या इसे बोल देंगे स्लो लर्नर। स्लो लर्नर, जो बहुत आराम आराम से सीखता हो। यह इसके लिए अनइंटेलिजेंट भी लग जाएगा। यह इसके लिए आ जाएगा अनविटेड। जानते हो विट क्या होती है? समझ। और अनविटेड हो गया जिसमें समझ ना हो ज़्यादा। तो ऑब्ट्यूज का जो सिनोनियम बनेगा वो ब्लंट बनेगा। वैसे ब्लंट होता है खुट्टल, जो किसी काम का चाकू ना हो, तो ऐसी कोई व्यक्ति काम का नहीं है तो उसे कह सकते हैं ब्लंट है वो। डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता है। इंटरफेयर की तो काफ़ी बातें कर चुका हूँ मैं, आप जानते हैं। इसके लिए सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो इंटरवीन भी बन जाएगा। वैसे सब में फ़र्क है इनमें। इसका सिनोनियम चाहेंगे तो इंट्रूड भी बन जाएगा। और इसका बहुत बढ़िया सिनोनियम आपको दे रहा हूँ मैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। मेडल, ये है हस्तक्षेप करना, लेकिन ये मेडल पदक होता है, ठीक है ना। अच्छा, कंसील्ड की बात करें तो छिपा हुआ होता है, तो इसके लिए सिनोनियम बनते हैं हिडन। क्या है बच्चों इसके? ये सिनोनियम। और ये भी क्या थे हमारे? सिनोनियम। और ये भी क्या थे? सारे सिनोनियम। तो कंसील्ड होता है, हिडन, और भी इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। फिलहाल आगे लेके चलते हैं आपको। ये सवाल अच्छा है, ग्रामर का है, देख लीजिए। रनिंग अक्रॉस द प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड है उसके चारों तरफ या उसमें दौड़ते हुए। माई पेन, ये हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया। फेल, गिर गया। इन द मड, मिट्टी में, मड, मिट्टी में। फॉर्चुनेटली, भाग्य से। आई नोटिस इट, मैंने इसे जो है ना नोटिस कर लिया कहाँ गिरा है। एंड पिक्ड इट अप, और मैंने इसे उठा लिया।
जो मेरा पेन गिरा है वो सब्जेक्ट है, तो ये रहा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जो लगता है कि सर हमने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा, वो इसे छोड़ कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी समझ लें। बच्चों, मेरा पेन गिरा है मिट्टी में, तो मेरा पेन जो है वो गिरने का काम तो कर रहा है, लेकिन क्या मेरा पेन दौड़ रहा होगा या मैं दौड़ रहा होऊंगा? आई लगा देंगे। तो एक काम तो ये है कि कर दो आई रनिंग, या आप चाहें, वो आंसर हो गया हमारा आई रनिंग। अब जो बच्चे पार्टिसिपल पढ़े हुए हैं वो जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना तो फिर परेशानी पड़ जाएगी, आपकी समझ में तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामर का हिस्सा है और ये क्लास में ही होता है। ये कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि सर वाज लगाएंगे तो यहाँ मत लगाना, यहाँ तो डायरेक्ट सब्जेक्ट आता है क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फिर आप ये तरीका अपनाओ, वाइल आई वाज रनिंग। तो बच्चों, कौन से पार्ट में गलती? पहले में। यहाँ नियम कौन सा लगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुए सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल को अलग से सब्जेक्ट चाहिए था। मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स। जो मटन होता है वो सब्जियों की तुलना में ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन क्या ये मोर हार्ड जो है हमारा तुलना चल रही है नाउन की नाउन से, तो ये सही है? गलत बात है बच्चों। देखो, ये मोर हार्ड कट के होना चाहिए था हार्डर, ER से बनेगी ना डिग्री इसकी। या फिर कोई ऐसी बात होती कि उसके आगे एडजेक्टिव दिया होता, याद है आपको डिग्री में पढ़ाया था, देन के बाद एडजेक्टिव हो तो मोर से बनेगा। आसान सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड। पुलिस पहुंची और उसने डिस्कवर कर लिया ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर। होर्डेड होती है मतलब जो छुपा करके इकट्ठी की गई हो, छिपा कर इकट्ठा करना होता होर्ड। दो होर्ड होते हैं बच्चों, एक होर्ड ये होता, ये तो ये हो गया, एक होर्ड होता है ये समूह होता है लोगों का। चलिए हटाइए इसे। अब बात आती है सर यहाँ तो शुगर है और ये कैसा होता है बच्चों? अनकाउंटेबल। तो ये ध्यान रखना आप कि अगर आपको कभी अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा दिखानी हो तो अमाउंट आता है। अब छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट वो आप कर लेना, लेकिन आएगा अमाउंट। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है तो बच्चों वहाँ लगा सकते हैं आप ए नंबर ऑफ। इसे नंबर को कर सकते हैं लार्ज नंबर, इस तरीके स्मॉल नंबर, ऐसे यहाँ कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट या लार्ज अमाउंट, उसकी टेंशन मत लो आप। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि अमाउंट अनकाउंटेबल के लिए, नंबर काउंटेबल के लिए। तो बच्चों शुगर है तो यहाँ नंबर क्यों चलेगा? यहाँ आएगा अमाउंट, एक नंबर यहाँ मिलेगा आपको। कौन से पार्ट में गलती बच्चों? बी पार्ट में आंसर हो गया हमारा ये। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये एक PQRS है हमारा जो आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं। आइंस्टीन वाज वेरी सिंपल इन हिज वेज ऑफ लाइफ। आइंस्टीन अपनी ज़िंदगी गुजारने में बड़े साधारण थे। एंड इनडिफरेंट, इसके साथ टू आती है, एंड इनडिफरेंट टू हिज एस्टाउंडिंग फेम। और अपनी जो इतनी ज़्यादा उनकी प्रसिद्धि थी, यश था, उसके प्रति उदासीन रहते थे, ज़्यादा उसमें घमंड में नहीं आते थे बिल्कुल भी वो। अब एक बार क्या हुआ, आंसर तो देखो मेरा हो गया, एक बार रुक जाइए ज़रा, ऑप्शन जो है हमें चेंज करने पड़ेंगे। चलो मैं करता हूँ अभी। वंस द क्वीन ऑफ बेल्जियम इनवाइटेड हिम टू ब्रुसेल्स। ये आएगा बच्चों, एक बार बेल्जियम की रानी ने। तो क्यों इसमें नहीं है, मैं बनाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वही लड़के से गलती हो गई, इतना चल जाता है, ठीक है ना। इतनी मेहनत करते हैं बच्चे हमारे लिए, काम पे लगे हुए हैं, अपना काम भी चला लेते हैं थोड़ा बहुत, तो ये गलती आप नज़रअंदाज कर दिया करो। मैं समझाता हूँ कैसे होगा, बनेगी यहीं से कहानी। तो उनके बारे में बता दिया। अब एक बार क्या हुआ, बेल्जियम की रानी ने उन्हें ब्रुसेल्स इनवाइट किया। अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद आएगा बच्चों हमारा फिर दे कुड नेवर इमेजिन दैट दिस शेबी मैन। दे आ रहा ना किसी के लिए, तो ये तो कन्फर्म है, ये दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि दे के लिए कोई देना पड़ेगा। इसके बाद आएगा बच्चों हमारा एस। तो एक बार क्या हुआ कि जब बेल्जियम की रानी ने उन्हें ब्रुसेल्स बुलाया, तो फिर क्या हुआ, जब वो ट्रेन से उतरे
ब्रुसेल्स में, तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि देयर वर एक्चुअली मैनी गॉर्जियसली ड्रेड ऑफिशियल्स, की उनका इंतज़ार स्टेशन पे इतने शानदार कपड़े पहने हुए लोग कर रहे होंगे। अब बच्चों क्या आएगा बताइए, आएगा दे कुड नेवर, नहीं सॉरी, इसके बाद आएगा बच्चों हमारा कौन सा आंसर, ये है द ऑफिशियल्स ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सी समबडी। मतलब ये है कि रानी ने जब बुलाया तो ये अधिकारी लेने गए हैं। अब अधिकारी अच्छे ड्रेस में, तो इन्होंने भी सोचा था कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति मौजूद होगा उनके सामने, क्योंकि रानी ने बुलाया है। अब इसके बाद बच्चों आएगा हमारा पी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा, क्यू एस और आर और पी, ये आंसर बनेगा हमारा, ठीक है ना। इसमें है नहीं मौजूद, ये आप इसे कर लेना आंसर को। फिर आगे बढ़ते हैं। अनडाउटेडली साइंस हैज़ डन वंडर्स, निसंदेह विज्ञान ने हमारे लिए बहुत वंडर्स किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि बच्चों इसका आंसर यहाँ से शुरू करना बेहतर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि निसंदेह विज्ञान ने बहुत सारे वंडर्स किए हैं, लेकिन हैज़ इट स्टॉप्ड विद वंडर्स, क्या इन्होंने अपने इन वंडर्स से रोकने की कोशिश की, विच आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, जो मानव जाति के लिए ज़रूरी है। अब बट इन गिविंग सच एन आंसर अवर, मतलब ये आएगा इसका आंसर ये, द ऑनेस्ट आंसर हैज़ टू बी नॉट ऑलवेज। सवाल ये हुआ है, ये सवाल है हमारा कि क्या इन आश्चर्यजनक बातों ने कभी मानव जाति के लिए बेनिफिशियल साबित हुए हैं। तो इसका सीधा सा जवाब आता है नो, आर क्यू, यानी कि हमारा आंसर कौन सा चलेगा बच्चों, ये। फिर इसके बाद आएंगे पी पे, बट इन गिविंग सच एन आंसर अवर इंटेंशन अटेंशन मस्ट नॉट बी टेकन अप एंटायरली बाय द डेंजर फ्रॉम। तो ये बता रहे हैं कि साइंस ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा वंडर्स किए हैं, लेकिन क्या इन वंडर्स से मानव जाति को फ़ायदा हुआ है। तो ईमानदारी का आंसर ये है हमेशा कि नो। लेकिन ऐसे आंसर देते टाइम हमारा ध्यान सिर्फ इस तरफ नहीं होना चाहिए कि इससे जो खतरे हुए हैं, बल्कि किस तरफ होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा जो है हमारा ध्यान वो ये होना चाहिए, देयर इज़ फार ग्रेटर रियल डेंजर फ्रॉम द डैमेज। यानी कि जो इन्होंने चीज़ें बनाई हैं केमिकल वारफेयर या वीपन, उससे तो नुकसान है ही, लेकिन उससे जो क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर, जो इस दुनिया में अशांति फैली हैगी, उससे तो फैल जाएगी, उसकी वजह से जो होगा वो ज़्यादा नुकसानदायक है। इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ जूनियर कॉलेज बॉयज़। बच्चों देखो, जब भी आपको लगे कि पीक यानी कि चोटी को या माउंटेन पर्वत वगैरह को किसी ने चढ़ करके उसकी एक कीर्तिमान साबित कर दिया वहाँ पे, तो उसके लिए आपको हमेशा यूज़ करना होता है स्केल्ड। और भी शब्द मिलेंगे आपको, क्लाइम्ड अप वगैरह सब, लेकिन ध्यान रखो स्केल्ड का मतलब होता है उसकी ऊंचाई नापना, उसे पार पा लेना, ओवरकम कर जाना उसे। तो जब भी आपको लगे कि किसी भी व्यक्ति ने उसकी ऊंचाई पर पहुंचकर कीर्तिमान हासिल कर लिया है, तो उसे बोलते हैं स्केल्ड। इसका आंसर ये लगाना, आपको नोट कर लेना, इसे इसमें कोई खास बात नहीं है। और अच्छा, और शब्द देखे जाए तो क्या है, ए ग्रुप ऑफ जूनियर कॉलेज बॉयज स्केल्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ शिवलिक रेंज ऑफ द। देखो द लगेगा जरूर यहाँ पर अगर एरर होती तो, और हिमालयाज में ऐसा आएगा, ठीक है ना। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड अनइंटेलिजिबल। मतलब वो इसमें शब्द जो है ना वो इंटेलिजेंट से बना हुआ शब्द है। अभी सारी बातें समझा रहा हूँ, पहले देख ले जरा आप। और इंटेलिजेंट का मतलब होता है जो चीज़ों को समझ ले एकदम से। अब लगा दिया इन्होंने अनइंटेलिजेबल, तो अगर आप किसी चीज़ को समझ सकते हो, आपको लग रहा है, तो वो हो गया इंटेलिजिबल। लेकिन अगर ये कर दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा जिसे समझ ना सकते हो। अब आता है ये, इसका मतलब होता है बच्चों जो रीड, जो पढ़ा ना जा सके। इसका मतलब होता है इलेजिबल, जो पढ़ा ना जा सके। हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरा है किसी का, उसे बोलेंगे। अब आप यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो कि सर जब हम ये लगा रहे हैं इलेजिबल, जिसे हम राइटिंग को पढ़ नहीं सकते, तो उसे हम समझ भी तो नहीं सकते, आप कह सकते हो ऐसी बात। लेकिन जिसे पढ़ नहीं सकते
उसका मीनिंग इलेजिबल में जाएगा, और जिसे समझ ही नहीं सकते उसके लिए आएगा अनइंटेलिजिबल। भले ही आप लगा रहा हो कि जिसे पढ़ नहीं सकते उसे समझ नहीं सकते, लेकिन आंसर नहीं होगा इसका। अननोन तो आपने आंसर लगाया नहीं होगा। अनडिसिफरेबल का मतलब क्या होता है? जिसे हार्ड टू रीड। इसके दो मीनिंग है। इसका मतलब क्या हो गया पता? हार्ड टू रीड, ठीक है, योग्य इन एलिजिबल इलेजिबल। लेकिन हार्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड, इसमें दोनों बात आएंगी। वन वर्ड को बहुत बारीकी से कहा जाता है जो उसका असली मीनिंग होता है। इसमें क्या आ गया? जिसे पढ़ना मुश्किल हो फिर उसे समझना भी मुश्किल हो। और इसमें कौन सा आ गया? हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो योग्य सिर्फ जिसे समझना मुश्किल हो। पप्पुआई पप्पुआई तो इनडेसिफरेबल हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो बताऊं, जो कोड डिकोड करना होता है ना, उसमें जो लैंग्वेज पढ़ के हम उसे सोल्व करते हैं तो हम उसे डेसिफर करते हैं, उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। चलिए फिलहाल इसका आंसर जो है वो दूसरा है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करो, इससे आगे बढ़ जाएंगे। फिर इंटेलेक्ट, फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इडियम्स और फ्रेजेस। ये काफ़ी आजकल इडियम चल रही हैं, सीजीएल में भी आई हैं ऐसी, कि अब वो ब्लैंक करके नीचे 4-5 इडियम दे करके उनमें से सही आंसर पूछते हैं। तो देखना जरा, ही ड्रॉप्स इन। ड्रॉप्स इन का मतलब होता है बच्चों आना, कहीं पर आना जाना, इस टाइप से। फॉर ए चैट विद मी, तो बच्चों इसका मतलब जो होगा ना वो ऑफ एंड ऑन होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बार बार। अब आप करेंगे कि सर बार बार क्यों नहीं लगाया आपने, तो इसका जो मतलब है ड्रॉप इन का, इसका मतलब यही है कि वो जो है आता है कभी और कभी वो छुट्टी कर लेता। ड्रॉप करना बोलते हैं ना, ड्रॉप कर दिया उसने, कहते हैं ड्रॉप कर दी मैंने, वो चीज़ छोड़ दी। तो ड्रॉप इन का मतलब आना, लेकिन छुट्टी करना बीच बीच में। तो ये ड्रॉप इन की वजह से आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑफ एंड ऑन। अगर ये ड्रॉप इन ना देते और ये देते ही कम्स, तो फिर आंसर दो था हमारा, दोनों तरीके के हो सकते थे, बार बार और कभी कभार। अच्छा, ये कोई शब्द है नहीं, इन्हें हटा दो आप, ये ईडियम नहीं है। तो ईडियम दो है हमारी, ओवर एंड ओवर, इसका मतलब होता है बार बार, रिपीटेडली, इसका सिनोनियम बनेगा रिपीटेडली। तो बच्चों इस शब्द की वजह से आंसर आ रहा है। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? आता है फिर मतलब बीच में छुट्टी कर लेता, कभी कभार होता है ये काम। तो ऑफ एंड ऑन, ये आंसर इसका बन जाएगा। अगले में चलते हैं। तो आई ब्लैंक स्टिल आई कुड नॉट फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देखो बच्चों, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब तो होता है छिपे हुए मीनिंग को समझना। तो यहाँ ये मीनिंग नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब नहीं, तो लिखा हुआ हो गया उसे समझेंगे। इसका आंसर आएगा बच्चों रैक द ब्रांड्स। इसका मतलब होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना, या ट्राई टू सॉल्व, समझने की कोशिश करना या सोल्व करने की कोशिश करना, या ट्राई टू गिव वंस बेस्ट एफर्ट। तो इसका मतलब आएगा बच्चों, ये कहना चाह रहा है मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने बहुत दिमाग लगाया। इसका मतलब ये भी है, कह सकते हैं दिमाग लगाना, मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन मैं उस समस्या का हल ना निकाल सका। एक्चुअल में यहाँ से ज़्यादा समझोगे आप। तो रैक वंस ब्रेन का मतलब होता है पूरा दिमाग लगा देना किसी चीज़ में, लेकिन वो सोल्व नहीं कर पाया, ये ध्यान रखें आप। ये कोई शब्द नहीं है, ना हटा दें, लेकिन ये होता है, एक ईडियम ये होती है, एक ये होती है। इसका मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को निकालना। अच्छा, इसके लिए क्या बनाएंगे शब्द? इसके लिए बनाएंगे डिड्यूस, या इसका मतलब एक और होता है इन्फर, सिनोनियम है इसके। वी मस्ट ऑलवेज, ठीक है, वी मस्ट ऑलवेज ब्लैंक पीपल हु इंडल्ज इन, जो लगे रहते हैं किसमें? एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो एंटी सोशल एक्टिविटीज क्या हुआ? असामाजिक कामों में। तो बच्चों ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए? स्टीयर क्लियर ऑफ। इसका मतलब होता है टू अवॉइड, दूर रहना। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। स्टे अवे का कोई मतलब नहीं, स्टे ठहरना, अवे दूर नहीं, स्टिक आउट नहीं है। स्टीयर क्लियर में ऑफ की कमी रह गई। तो स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो गलत कामों में रहते हैं। एक ईडियम का यूज मैं ये भी दिखा सकता हूँ आपको, आपके लिए बोल रहा हूँ, स्टीयर क्लियर ऑफ फैटी फूड, यानी कि वसा युक्त भोजन से दूर रहो, स्टीयर क्लियर ऑफ। फिर आगे बढ़ते हैं। आर यू टेलिंग द ट्रूथ और जस्ट, ये होती है ईडियम, बाकी इसमें से कोई भी ईडियम नहीं होती है। स्पिन ए यार्न का मतलब होता है कॉन्कॉक्ट, कहानी बनाना। इन्वेंट ए स्टोरी, कहानी बनाना, मनगढ़ंत। और ये तो हमारी फ्रेजल वर्ब थी, आई थी एक बार पेपर में, मेकअप ए स्टोरी।
तो तीनों का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी बनाना, और ये भी यही है। क्या तुम सच बता रहे हो बस, या जो है आप कहानी को अपने पास से बना रहे हो? इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही रेज्ड सेवरल ऑब्जेक्शंस, इसके बाद टू आती है ऑब्जेक्शन के बाद। तो उसने, ये बढ़िया लगा हुआ रेज्ड यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसने कई सारे ऑब्जेक्शन उठाए मेरे प्रपोजल पे, बट आई, यहाँ ब्लैंक है, बट आई आंसर लगाएंगे बच्चों स्टूड माई ग्राउंड। इसका मतलब होता है टू बी फर्म टू वंस ओपिनियन, अपनी राय पे अडिग रहना। इसका मतलब ये भी है किसी की बातों में आकर के अपने ओपिनियन को न छोड़ना। तो इसका ये आंसर होगा, बाकी कोई इसका आंसर नहीं होगा। लेकिन मैंने जो है अपने बातों से पलटा नहीं मैं। हिज ऑब्जर्वेशंस वर बिसाइड द मार्क। बच्चों बिसाइड द मार्क, बिसाइड का मतलब होता है से परे, तो बिसाइड द मार्क का जो मतलब होगा हमारा वो इर्रेलेवेंट होगा। इसका मतलब होता है असंगत, असंगत। अच्छा अगर मान लो अप टू द मार्क होता, अप टू द मार्क, तो इसके लिए बनता रिलेवेंट, संगत होता, फिर जैसा चाहते हैं वैसा ही। लेकिन यहाँ इर्रेलेवेंट आएगा, तो उसके जो ऑब्जर्वेशन थे ना वो बिसाइड द मार्क थे, दूसरी ही तरीके के थे, बिल्कुल जैसे उम्मीद थी ऐसे नहीं थे। इसका मतलब आलोचना करना होता, पता है आपको, ये वैलिड होता, ये एक्सीलेंट होता है, इसे छोड़ देंगे हम। आई हैव नेवर गॉन स्कूबा डाइविंग, अभी वो चल रही है सारी इडियम्स, नई नई इडियम ला रहा हूँ ना मैं, तो मैंने कभी स्कूबा डाइविंग नहीं की है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव इट, तो गिव ए वर्ल, इसका मतलब होता है बच्चों टू ट्राई न्यू थिंग्स, या टू ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, कुछ नया करने की कोशिश करना। तो ये क्या है, हाथ आजमाना ही बोलते हैं इसे, हाथ आजमाना। तो वो कह रहा मैंने कभी भी स्कूबा डाइविंग नहीं की थी, लेकिन मैं अब इसमें हाथ आजमाने जा रहा हूं। आंसर लगाएंगे सुवर्ण, सॉरी धोखे से हो गया, आंसर लगाएंगे वर्ल, गिव ए वर्ल, ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। दे सेड द बॉय विल सून बी फाउंड एंड वी विल ब्रिंग हिम। तो बच्चों इसके अनुसार जो मीनिंग है वो बनेगा हमारा विल सून बी फाउंड एंड वी विल ब्रिंग हिम। दे सेड दैट, देखो यहाँ पे दा की भी कमी है बच्चों, ठीक है, और काफी चीजों की कमी है इसके अंदर। फिलहाल मैं इस आंसर से बचना चाह रहा हूँ, अभी देखते हैं आंसर क्या आएगा। ये आंसर जो है हमारा हो नहीं सकता, और टू कहाँ से आ गया इसमें, ये आंसर नहीं हो सकता, विल कहाँ से आ गया। इसका आंसर ये होगा दे बढ़िया, सेड बढ़िया, दैट बढ़िया। द बॉय वुड सून बी फाउंड एंड वी का हो जाएगा दैट दे वुड ब्रिंग हिम, आंसर हो गया दूसरा इसका। सब बढ़िया लगा हुआ इसके अंदर, विल का वुड और बाकी सारी चीजें सही चेंज करी हैं, बाकी आप देख लीजिए गलत है। बाकी इसमें तो ज्यादा टाइम आप नहीं चाहते हो कि मैं टाइम दूं, तो हु कैन का क्या होगा, कैन बी ढूंढ लो, इसमें कैन बी नहीं है, इसमें कुड गलत, इसमें कुड गलत, आंसर हो गया पहला। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से एक्टिव पैसिव नरेशन करने हैं। इस बार जो गार्जियन रिपोर्टिंग टेस्ट होगा आपका 31 जुलाई को, जो मैं क्लास में लेता हूं ऑफलाइन, उसमें नरेशन और वॉइस में ये तरीका अपनाओगे आप, और देखना कुछ फायदा हुआ क्या। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से करना, हेल्पिंग वर्ब सेम हो तो कुछ और करना। फिर आगे बढ़ते हैं। द लेडी सेड दैट दे हैड बीन, पीछे को जाना है, देखो इसमें पीछे को, तो पीछे को हैज बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है, वर, आर नहीं होगा, डिड नहीं होगा, हेड थर्ड फॉर्म नहीं होगी, आंसर हो गया पहला। ऐसे ही करना पेपर में, आपको टाइम बचेगा आपका। कैसे करा मैंने, हेड बीन को पीछे को लेके गया तो वाज वर वगैरह होंगे, तो वर हो तो गया। ही वाज डिसगस्टेड, बच्चों डिसगस्टेड में बाई नहीं आता, ठीक है ना, प्रीपोजिशन विद आती है, तो ये हो गया द फ्लैटरी ऑफ हिज असिस्टेंट, अपने असिस्टेंट की चापलूसी से, अपनी असिस्टेंट की चापलूसी से वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो बच्चों वाज थर्ड फॉर्म का जो डिड होगा ना, तो ये गलत, और ये पैसिव ही रहने दिया इन्होंने गलत, ये गलत। बच्चों ऐसे ही आपको करना पेपर में। बात खत्म हो गई, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।